तो आज लेकर आए हम प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतः संग्रह के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मृत देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सैंधव अवशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राकृत रूप कहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उनसे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्यतः लोग रहते थे। इस संस्कृति अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये अभी अपवाद रूप है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन कपास। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पावासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न से कौन से हैं? तो ऑप्शन बी मुद्राएं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तोल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं।
जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अतः अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इस सभ्यता के व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ऑप्शन डी अज्ञात है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पहचाना नहीं गया है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शैल घड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो ऑप्शन डी चंदुहाड़ो। चंदुदाड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तब यह अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। यह 250 हेक्टेयर में बसा था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ऑप्शन बी धन्यागार। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 32.9 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों के अध्ययन से। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। अभुवा तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो आंसर है इसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अभुवा तंत्र का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो आंसर डी लोथल में। माप तोल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला। यहाँ से गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में तो ऑप्शन एक टेराकोटा।
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से शैल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियां को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कि कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृत मूर्तियों से यह इस बात का ज्ञान होता है